अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो वीडियो है उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा, उसके बारे में गाइड करूंगा ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसी तरह जो डोर क्लोज़र है इसकी हर घर में तकरीबन ज़रूरत पड़ती है। तो आज इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिर्फ 5 मिनट में ये आप लगा सकते हैं अगर आप इस बात को वीडियो को अच्छे से देख ले और समझ ले। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती और ना कोई ऐसी टेक्निक है जो आप लोगों को ज़्यादा लगानी पड़ती है। सिंपल सी बातें जो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डोर है, हमने इधर जो है डोर क्लोज़र लगाना है इस साइड पे। तो अब हम इसकी मैश कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास डोर क्लोज़र है। इसको सबसे पहले हमने ये जो है इसको जो इसकी ये पट्टी है ये हमने उतार लेनी है। डोर क्लोज़र की हैंडल है ये हमने उतार लेना है और इसके बाद हमने ये उतार लिया है। और अब जो हमारे पास पीछे इसकी बाड़ी बची है, इस बाड़ी को हम अब डोर में लगाएंगे और आपको बताएंगे कैसे आपने पैमाइश करनी है और किस तरह लगानी है। अब जिस तरह मैं पैमाइश कर रहा हूँ इस तरह आपने पैमाइश करनी है। ये 8 फिंगर का फासला आपने रखना है और निशान लगा लेना है इस साइड से। अब ये मैंने निशान लगा लिया इस पे। निशान लगाने के बाद अब आपने इसी तरह करना है कि आपने ये निशान ये वाला जो है आपने बिल्कुल इसके साथ लगा लेना। ज़्यादा फासला नहीं रखना, ना ज़्यादा क्लोज़ करना है डोर को, ना ज़्यादा करीब करना है। तो आपने इसी पैमाइश पे रखना है। और अब हमने ये डोर के अब ऊपर वाली जो साइड है वो भी हमने पैमाइश करनी। ऊपर वाली साइड पे हम 1 फिंगर का फासला रखेंगे ताकि जो ऊपर वाला नट है वो बिल्कुल लेवल में आ सके। अभी 1 फिंगर है, हमने इसका निशान लगाना है 1 फिंगर का। 1 फिंगर का निशान लगाने के बाद फिर हमने इसमें होल करने, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी आपने निशान का समझना है। ये निशान लग गया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और अब निशान लगने के बाद ये डोर क्लोज़र हमने रखा है। डोर क्लोज़र रखने के बाद हमने इसके अंदर नट से निशान लगा लिया। हर 4 सुराख है, 4 सुराखों में हमने नट से निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद अब हमने इसके जो ऊपर वाली जगह है वो हमने बिल्कुल सीध में रखनी है। मतलब दरवाज़े की जो ऊपर वाली किनारी है वो और ये जो नट है जिधर इसकी हैंडल लगेगा वो बिल्कुल उसका जो ऊपर वाले से बिल्कुल सेम दरवाज़े की ऊपर वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। वो 1 फिंगर ही बनती है जो हमने निशान लगाया। अब हमने इस तरह निशान के ऊपर स्टील या किसी भी कील से हमने छोटा सा सुराख कर लेना, छोटा सा बिल्कुल मामूली सा, ताकि इसका नट जो हमने कसना है वो आराम से। अब हमने इसने नट रख के ऊपर से कसा है पेचकस से, तो ये नट आराम से चला गया। इसलिए अगर हम इसमें होल छोटा सा ना करते तो ये नट जाना नहीं था अंदर। तो इसी तरह हमने इस करना और हाफ नट हमने इसमें कसना। अभी फुल नट नहीं कसना, हाफ नट कस के हमने जगह बना लेनी है। अब हमने हाफ नट जो इसमें कसा है, हाफ नट की हमने जगह बना ली है। अब हमने ये 2 नट है वो कस है और इसके बाद अब हम जो तीसरा नट है वो भी हम लगाएंगे। ये जो हमने बाड़ी मैंने बताया था कि ये हमने रखना है दरवाज़े के ऊपर वाली किनारे के बिल्कुल बराबर में, लेवल में। ये ऊपर वैसे नट लगा हुआ था इसलिए ऊंचा नज़र आ रहा है। अब ये होल किया हुआ था मैंने, अब हाफ नट जो चला गया वो, अब बाकी जो हाफ नट की जगह रहती है वो अब हमने अब कसनी है। पहले नहीं हमने नट कसना था, अब हमने नट कसना है। और अब ये दरवाज़ा है, ये अब इसकी बाडी है जो डोर क्लोज़र की वो लग चुकी है। अब इसके बाद हमने ये जो उसकी फ्रेम है, एंगल है, वो हमने लगाने हैं। और इसका भी तरीका मैं बताता हूँ कैसे लगाने हैं। हमने सबसे पहले इन 2 एंगलों को अलहदा कर लेना है। अगर किसी का अलहदा नहीं भी होता तो आप लोगों ने फिर इसी तरह ना अलहदा करना, लेकिन इसका अलहदा होता है तो आप लोग अलहदा कर लो ताकि इजीली आप आसानी से लगा सको। अभी हमने इसकी बाडी जो लगा ली अलहदा करके, तो अब हमारे पास एक जो रह गई है दूसरा स्टेप, इसका जो दूसरी पार्ट है हमारे पास डोर क्लोज़र का वो लगाना है। और दूसरा पार्ट इससे लगाना है कि इस नट की बिल्कुल सीध में हमने ऊपर नट के बिल्कुल ये नट है इसकी बिल्कुल सीध में हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है। होल बिल्कुल इसी नट के सीध में इसका होल ऊपर भी इसी तरह निशान आएगा। बिल्कुल सीध आपने रख लेनी है, कोई पैमाइश नहीं करनी, कोई एंगल नहीं करनी। ये जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल और बेस्ट तरीका है, आप लोगों को आसानी से समझाने लगा हूँ। आप लोगों ये देखो नट है इसके बिल्कुल सीध में आपने ऊपर वो नट लगा लेना और ज़्यादा ऊपर भी ना हो कि एंगल है उसमें फ़र्क पड़े। तो
तो आपने उस हिसाब से जो एंगल रखनी है कि एंगल का एग्जैक्ट, ये अभी हमने इसके नट लगा दिए इसी तरह। और अब नट लगाने के बाद अब इसमें एडजस्ट करके जो है वो कम ज़्यादा, और उसके बाद हमने ये एंगल आपस में लगा देनी है। अब हमारे पास ये है दरवाज़ा, ये जो है डोर वो रनिंग पे आ चुका है। और अब मैं तरीका बताता चलूँ दूसरा कि आपने क्या करना है। ये 2 नट एडजस्टमेंट करने के लिए, नंबर 1 है ये वाला और ये नंबर 2 है। नंबर 1 वाला स्पीड के लिए है और नंबर 2 वाला जो आपने जिधर दरवाजे की ब्रेक लगानी है वो है। इसको हमने कम ज़्यादा करके एडजस्ट करना है, वो आप अपनी तरफ से कम ज़्यादा कर एडजस्ट कर लेना। मैं बताऊँगा तो आपको नहीं समझ में आएगी। अब ये डोर है, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो अब ये हम डोर चेक करेंगे। ये हमने डोर ओपन किया है। डोर ओपन करने के बाद अब ये डोर है जो बंद हो गई, इधर आके इसकी ब्रेक लगी है डोर की, फिर उसके बाद ये आगे चला गया है। अब मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये डोर खोला और इधर ब्रेक लगी है डोर की, और फिर ये दरवाज़ा दोबारा बंद हो चुका है। और अब ये थोड़ा सा ये देखो, अब चेक करके ये इधर ब्रेक लगी दरवाजे की और ये चला गया। इस ब्रेक की मैं बात कर रहा था जो दरवाजे में लग रही है। अब ये नीचे वाला है, इससे दरवाजे की जो ब्रेक है वो आगे पीछे कर सकते हैं कि आपने दरवाजे किस जगह से आपने स्लो करना है, किधर दरवाजे की ब्रेक लगनी चाहिए। ये नंबर 2 वाला नट है, इसके लिए एडजस्टमेंट इसके लिए होती है। और जो ऊपर वाला नट है वो स्पीड के लिए, मतलब ब्रेक लगने से पहले दरवाज़ा कितनी स्पीड में आए, कितनी स्पीड में चले। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।